आधे घंटे का सेशन अच्छे से और कराऊंगा। आज स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और समय का भी अभाव था, उस मौसम भी सही नहीं है, फिर भी मैंने सोचा बच्चों को मैंने कल एक पोस्ट करके बता दिया था कि कल इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए, ये आप थोड़ा स्क्रीन पे भी देखते जाइए। आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसमें पहला नंबर 1 जो कॉलम है, नेम इन फुल विद एड्रेस एंड इफ़ एनी, ठीक है। तो पहले कॉलम में नेम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नेम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो कृष्ण कुमार पूरा नाम है, तो कृष्ण यहाँ पर लिखा है। सरनेम में यहाँ पर कुमार लिखा हुआ है। अब कई अभ्यर्थियों के जैसे राजेश कुमार शर्मा है, तो राजेश कुमार ऊपर वाले कॉलम में लिख दीजिए, नीचे वाले में शर्मा लिख दीजिए, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने को रो नंबर का कॉलम है, रो नंबर मेंशन करने हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने रो नंबर मेंशन करने हैं। कॉलम नंबर 2 जो है वो प्रेजेंट एड्रेस का है। और देखो, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है इसको अपने को कैपिटल अक्षर में ही भरना है पूरा। 2 नंबर को देखिए आप, इसमें एड्रेस मांगा है, तो जैसा मैंने यहाँ पर फिल कर रखा है वैसे ही आप अपना भी एड्रेस फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ भी विलेज पोस्ट लिखा है, सादुल शहर, वार्ड नंबर 5 आगे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अपने विलेज का नाम लिखना है, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उसके बाद आपके जो पिन कोड नंबर है वो यहाँ पर देना है। नंबर 3 कॉलम है वो भी यही कहता है कि आपको होम एड्रेस, अगर पहले का एड्रेस आपका अलग है और अब आप कहीं शहर में, पहले जैसे आप गांव में रहते थे अब आप शहर में रहने लग गए, तो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आप सेम ही इसमें भर सकते हैं दोनों एड्रेस, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेम भर के आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 3 नंबर में होम एड्रेस भरना है, वही है जैसे मैंने भर रखा है, सादुल शहर है, उसके बाद में विलेज का नाम, फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट गंगानगर हो गया 335062, यहाँ पर मैंने पिन कोड मेंशन करके आप लोगों को दिखाया है। उसके बाद 4 नंबर जो कॉलम है इसमें सर क्या भरना है, इसके बारे में काफ़ी बच्चों के द्वारा पहले पूछा गया था। ये उन्हीं अभ्यर्थियों को भरना है जो बीच में कहीं गए हैं, जैसे आप 2006 तक यहाँ पढ़े, उसके बाद आप जयपुर शिफ्ट हो गए, बीच का कार्यकाल जो आपका जयपुर रहा, तो इसमें आप नील ही कर दीजिएगा, आप रहे हो तो भी नील कर दीजिएगा, ठीक है, 4 नंबर में। 5 नंबर कॉलम जो फादर्स की डिटेल अपने को भरनी है अपने पिताजी के नाम से, तो पहले तो नेम भरना है बड़े कैपिटल अक्षरों में, जैसे मैंने यहाँ पर आपको भर के दिखाया है। उसके बाद पिताजी का एड्रेस यहाँ पर भरना है, जो अपना एड्रेस होता है वही पिताजी का एड्रेस है, तो जैसे मैंने यहाँ पर विलेज पोस्ट सादुल शहर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर इस हिसाब से भरा है। और उसके बाद में C नंबर कॉलम, 5 नंबर में ही C नंबर कॉलम है, उसमें भी अपने को एड्रेस दर्शाना है, जैसा आप देख पा रहे हो इस प्रकार से। ये जो अगला कॉलम है D का, इसमें ये पूछा गया है कि आपके पिताजी करते क्या हैं। अगर आपके पिताजी सर्विस में हैं तो नीचे E वाला कॉलम है उसमें दर्शाना है। अगर आपके पिताजी फार्मर वगैरह हैं या और कोई कार्य करते हैं, मजदूरी वगैरह जो भी है, तो अपने यहाँ पर इसमें फार्मर भर सकते हैं कि किसान है, ठीक है। 6 नंबर कॉलम जो आपके अटेस्टेशन फॉर्म में है वो नेशनलिटी का है। फादर आपके अगर पिताजी हैं तो वो इंडियन हैं तो इसको टिक करना है, मदर हैं तो उनको इंडियन है मदर टिक करना है। अगर आप शादीशुदा हैं, कोई महिला है और उसके हस्बैंड हैं तो वो इंडियन है तो उसको टिक करना है। अगर कोई कैंडिडेट शादीशुदा है, कोई लड़का है तो उसकी वाइफ है तो वो टिक करना है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, कोई भी अभ्यर्थी जैसे महिला अभ्यर्थी या पुरुष अभ्यर्थी शादीशुदा वो नहीं है, तो जो नीचे वाले हस्बैंड और वाइफ का जो कॉलम है इसको आप क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये यहाँ पर हस्बैंड हैं तो उनका यहाँ पर भरना है। कोई महिला अगर शादीशुदा है वो हस्बैंड का विवरण देना चाहती है तो यहाँ भरना है। अगर जैसे वाइफ है किसी की, जैसे मैंने यहाँ पर वाइफ का नाम यहाँ पर दर्शाया है, तो इस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर भरा है 1/7/1988, ठीक। ये यहाँ पर अपने को खुद की डेट ऑफ भरनी है। उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अब वर्तमान में कितनी हो गई है। देखो इसमें 2 कॉलम है, B का कॉलम है तो उसमें प्रेजेंट एज ऑन, ये जो दिया हुआ है फॉर्म में भरते समय कितनी थी, ठीक है। और देखो ऊपर वाले में तो अब वर्तमान में कितनी हो गई है और फॉर्म भरते समय आपकी एज कितनी थी। तो इस दोनों कॉलम को आप अच्छे से निकाल के, अगर आपको नहीं निकालना आता तो गूगल पे इस चीज़ को सर्च करके अच्छे से पूरा यहाँ पर मेंशन करना है। 8 नंबर आपका कॉलम है तो उसमें डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपका जन्म स्थान है वो भरना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है। उसके बाद में नीचे वाला कॉलम है तो उसमें वही है डिस्ट्रिक्ट और अपना जो स्टेट है उसका नाम दीजिएगा। उसके बाद में जो 9 नंबर कॉलम है, आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, तो अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो यस करना है। अगर आप सामान्य EWS या OBC के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अपने 9 का कॉलम जो है इसको भरना है, ठीक है। थोड़ा मैं आप लोगों को आगे लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए 10 नंबर कॉलम है, इसमें 10 नंबर के अंदर ही 5 कॉलम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस, तो यहाँ पर जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है उस स्कूल का नाम भरना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सादुल शहर, इस प्रकार से आपको भरना है।
फिर इसी में नीचे विलेज दिया हुआ, कौन सी विलेज में आपकी स्कूल थी और डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, उनके पिन कोड का कॉलम भी आगे दिया हुआ है। अब डेट ऑफ एंट्रिंग, यानी कि यहाँ पर आप जब एडमिशन लिया वो डेट, यानी उस समय जब अपने पढ़ते थे तो जुलाई में एडमिशन अपने हुआ करते थे, मार्च वाला सत्र नहीं था। 1/7/2006 में जैसे यहाँ मेरा एडमिशन हुआ और 26/7/2007 को मैंने यहाँ पर पास की है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके भर के बताया है कि जो मार्कशीट में लास्ट में दी हुई डेट होती है वो यहाँ पर अपने को भरनी है। जब अपने पास मार्कशीट आई उस समय अपने यहाँ पे इसको छोड़ते हैं ना, वो थोड़ा आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये जो डेट दी गई है जो आप देख पा रहे हैं उसको भरना है। उसके बाद में 12th भरना है। अब यहाँ पर ये ऊपर जो लिखा हुआ है सिंस 15 ईयर्स वाला, तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक का दर्शाएं। तो देखिए 15 साल पहले का अगर आप दर्शाते हो तो मेरे ख्याल में आप जो 10th लेवल है उसके बाद ही शुरू करना है। पहले 10वीं का, 12वीं का, BA का और MA का, इस हिसाब से इस चीज़ों को शुरू करना है। पीछे का भरना का कोई सार नहीं, यहाँ पर सार नहीं निकलता है। तो आप अच्छे से 10वीं कक्षा से ही इसको भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर 10वीं, आज से 15 साल पहले तो मैं 8वीं क्लास में था, वो बात नहीं है, आप 10वीं से इसको भर सकते हैं। दूसरा कॉलम है तो जैसे मैंने यहाँ पर भरा है एड्रेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सादल शहर, और 1/7/2008 एडमिशन की डेट है और 20/7/2009 जैसे स्कूल छोड़ने की डेट है, तो 12वीं पास की है। उसके बाद तीसरे कॉलम में अपने BA का जो कॉलम है उसको दर्शाएंगे। BA का तीनों का एक ही कॉलम में दर्शाना है। जैसे 1/7/2010 में ये मैंने एडमिशन लिया है और 15/8/2013 में, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर करते हुए 3 साल बीत गए, तो 3 साल का विवरण अपने को यहाँ पर गैप बीच में देना है और आगे BA मेंशन करना है। इसी प्रकार से चौथे कॉलम में अपने को जो अपने MA की है उसको यहाँ पर अपने को दर्शाना है, ठीक है। MA 2 साल की है तो जैसे 1/7/2014 यहाँ पर लिखा हुआ है और एक 25/8/2016 में MA कंप्लीट हो गई, तो 2 साल का गैप यहाँ पर अपने को देना है। उसके बाद में 5वां कॉलम है, तो देखो यहाँ पर अपने कई अभ्यर्थी करें कि B.Ed का या BSTC का विवरण दर्शाएं क्या। आप लोगों के जब डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड होते हैं तो इसमें B.Ed का और BSTC का कोई कॉलम मांग ही नहीं रखा है। BA के बाद सीधा ही पोस्ट ग्रेजुएट यानी MA का कॉलम मांग रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर B.Ed वाला मत दर्शाइए। RACIT किसी ने किया है तो RACIT का यहाँ पर विवरण अपने दे सकते हैं, या किसी ने CCA CCA का कोर्स किया है तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है, तो जैसे 24/4/2017 लिखा हुआ है और 28/7/2017 में ही पूरा हो गया, 3 महीने में पूर्ण हो गया, RACIT का ये कोर्स रहा है, ठीक है। तो उसको देखिए आप, अगर आप 2 बातें इस पर निकल के सामने आती हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले इस फॉर्म को थोड़ा और देख लीजिएगा। इसके बाद में 11 नंबर जो फॉर्म है, 11 नंबर जो पॉइंट है, इफ़ यू हैव एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, क्या आप इससे संबंधित किस जॉब में रहे हो। तो यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी जॉब में नहीं रहे हैं तो उनको नील ही करना है। जो विद्यार्थी इसमें कहीं ना कहीं जॉब में संविदा पर भी रहे हैं तो कब से कब तक रहे हैं उसका विवरण यहाँ पर अपने दे सकते हैं। 12 नंबर कॉलम जो है ये तो वो है जिसमें अपने खिलाफ कोई FIR या मुकदमा पहले कभी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तो इसमें अपने को नो ही करना है, ठीक है। 13 नंबर पॉइंट जो है उसमें अपने को 2 कैंडिडेट का विवरण देना है जिसको अपने अच्छे से जानते हों, उन कैंडिडेट का विवरण, क्योंकि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है इसके आधार पे अपना पुलिस वेरिफिकेशन होना होता है। तो जैसे 2 व्यक्ति आपके जो पड़ोस के कोई जानकार हैं या अच्छे व्यक्तियों का नाम देना है जिसके, क्योंकि बीट कांस्टेबल वहाँ पर आपके गाँव में या कहीं शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में जाएगा तो वो पहले इन्हीं व्यक्तियों को पूछेगा कि जैसे मैंने यहाँ पर राम प्रताप सिंह भर रखा है, राम अवतार सिंह, और उसके बाद महावीर प्रसाद भर रखा है, तो 2 विश्वसनीय व्यक्तियों के नाम अपने को यहाँ भरने हैं जिनसे पूछताछ की जाती है उनका। उसके बाद में नीचे वाला जो कॉलम है उसमें आज की डेट, जिस डेट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन जो आवेदन लगा रहे हो, जो अपने दस्तावेज सत्यापन का, जैसे मैंने यहाँ पर 16/8/2024 भरा है, नीचे पहले इसका नाम भरा है, उसके बाद में यहाँ पर इधर अपना फुल नेम भरना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। नीचे वाला जो कॉलम है आपके अटेस्टेशन फॉर्म में, ये अपने को किसी गजेटेड अधिकारी से यानी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित करना है। तो इसमें पहले अपना नाम भरना है, फिर पिता का नाम, 10 साल से जानता है, डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि सील लगी हुई है, वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इस हिसाब से इसको पक्का करके और उसके बाद में अपने को इसका अच्छे से स्कैन करके और अपलोड करना है। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी मैं कल एक सेशन लेके आएंगे बड़ा, आधे घंटे का, उसमें थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे इन चीज़ों को देखेंगे। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि जैसे कोई अभ्यर्थी है उसने B.Ed वगैरह कर रखी है तो यहाँ पर B.Ed का कॉलम आएगा नहीं। आप लोग जब ऑफलाइन वहाँ पर पहुँचोगे तो उस समय आप अपने दस्तावेज साथ में ले जाना B.Ed वाले, क्योंकि यहाँ पर BA के बाद में सीधा ही पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन आ रहा है। अब बच्चों की ये है कि सर अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा अपलोड करें। अगर आपने अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र BA का ले रखा है या उसके बाद आपने B.Ed की है और B.Ed का भी ले रखा है तो B.Ed का तो कोई कॉलम नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप BA वाला जो अंतिम संस्था का प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो लगा दीजिएगा, वो मान्य हो जाएगा। अगर आपने MA की है, अब कई अभ्यर्थियों का मानना है कि सर हमने MA प्राइवेट की है और प्राइवेट कॉलेज वाले हमारे को देंगे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ से आपने BA की है वो लगा दीजिएगा, तो वो मान्य यहाँ पर हो जाएगा।
आप लोगों की और भी कोई समस्याएं हैं काफ़ी प्रकार की, लेकिन आज थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार नहीं है, तो आप थोड़े कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध ज़रूर कराऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, कल ही मिलेंगे कोई अन्य जानकारी के साथ, थोड़ा विस्तृत रूप में इस फोरम को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।